हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालूबाई आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं शैलेंद्र नाथ डे के बारे में। शैलेंद्र नाथ डे जो बंगाल शैली से संबंधित हैं, जो अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो आपका छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो शैलेंद्र नाथ डे है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 7 जुलाई 1890 या 91। देखिए ऑप्शन में दो बुकों में जो दे रखा है, हर जगह अलग अलग तरीके से दे रखा है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर है कि 7 जुलाई 1890 या 91 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रयागराज, जो कर्नलगंज में इनका जन्म हुआ था। अब आगे देखते हैं कि इनके जी शिक्षा हुई थी वो किससे हुई थी। तो अवनींद्र नाथ के सानिध्य में हुई थी। अवनींद्र नाथ के सानिध्य में कोलकाता में इनकी शिक्षा हुई थी। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से। अब देख लेते हैं कि इनकी जो पुस्तक है, देखिए ये पुस्तक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए पुस्तकों को भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो शैलेंद्र नाथ डे की पुस्तक है वो कौन सी हो जाएगी? भारतीय चित्रकला पद्धति। भारतीय चित्रकला पद्धति जो है इनकी ये पुस्तक है। अब आगे देखते हैं कि जो शैलेंद्र नाथ डे हैं ये राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार माने जाते हैं। राजस्थानी, क्योंकि जब ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में गए थे तो जो राजस्थान की कला थी तो वो विलुप्त होने लगी थी। तब ये वहाँ पर गए और इन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक शिक्षक के रूप में गए तो इन्होंने जो राजस्थान की शैली, राजस्थानी कला थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें पुनर्जागरण मतलब स्टार्ट किया। तो ये आपके दृष्टि से, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण है। अब आगे देख लेते हैं कि ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कहाँ गए, शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे 1924 में। कब नियुक्त हुए थे? तो 1924 में ये नियुक्त हुए थे। वहाँ पर इनके शिष्य कौन कौन थे? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में इनके जो शिष्य रहे थे वो कौन थे? श्री राम गोपाल विजयवर्गीय। कौन कौन थे? श्री राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, गोपाल घोष और शंभुनाथ मिश्र। ये क्या थे? इनके ये शिष्य थे जिन्होंने इनसे शिक्षा ग्रहण की थी। अब आगे देखते हैं कि जब ये राजस्थान स्कूल में शिक्षक के पद पर आए थे तब वहाँ पर कौन कार्य कर रहा था? तो असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर थे। जब ये यहाँ पर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में आए 1924 में, तो उस समय जो असित कुमार हलदार थे वो कहाँ पर क्या थे? यहाँ पर प्रिंसिपल थे। अब आगे देख लेते हैं कि शैलेंद्र नाथ डे ने मेघदूत का भी चित्रांकन किया है। मेघदूत का चित्रांकन किया है, साथ ही साथ हरिहर लाल मेड़ ने भी मेघदूत का चित्रांकन किया है। देखिए हरिहर लाल मेड़ से संबंधित ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि मेघदूत का चित्रांकन किसने किया है। तो ऑप्शन में हरिहर लाल मेड़ भी था, तो आपको याद रख लेना, क्योंकि जो मेघदूत है इसका जो चित्रांकन है वो कई कलाकारों के द्वारा किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, शैलेंद्र नाथ डे हो गए, हरिहर लाल मेड़ हो गए और रामगोपाल विजयवर्गीय हो गए, और असित कुमार हलदार ने भी इस पर काम किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं कि शैलेंद्र नाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण, किसका? पत्र कलम का प्रशिक्षण जो प्राप्त किया था वो ईश्वरी प्रसाद से प्राप्त किया था। किससे? ईश्वरी प्रसाद से प्राप्त किया था। अब आगे इनके देख लेते हैं महत्वपूर्ण चित्रों को। तो इनके जो प्रसिद्ध चित्र रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? मेघदूत है, यशोदा और बालकृष्ण है, यक्ष पत्नी, बनवासी यक्ष, बादलों में यक्ष, प्रेसी के विरह में बैठा यक्ष। देखिए यहाँ पर यक्ष पत्नी, बनवासी यक्ष और बादलों में यक्ष, यक्ष से संबंधित अगर चित्र आपसे पूछे जाते हैं तो यहाँ पर शैलेंद्र नाथ डे आपको लगाना है। देखिए वैसे तो
रामकिंकर बैज ने भी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनाई है, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। अब देखते हैं आगे कौन सा चित्र है कि तांडवों का नटराज का तांडव नृत्य हो जाएगा, एवं पार्वती का ध्यान, श्री गौरांग का गृह त्याग जो 1923 में बनाया था, लीला, जल में हाथी, राधा कृष्ण गोपियों के साथ खेलते हुए, जगई मधाई, चलते फिरते, भाव मुद्रा, नृत्य भंगिमा, कौशल्या से आशा लेते राम, गरुणासीन और अष्टभुज विष्णु, विरहिणी यक्ष, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए ऐसे ही मैं जितने भी कलाकार हैं आपको थोड़े थोड़े करके कराती रहूँगी। आपको इन्हें अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें बना सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये मैं मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है। देखिए मैंने भी 2 या 3 बुकों का इनमें वो मिलाकर एक जगह लिखा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इन्हें बनाने में भी और इन्हें करने में भी, क्योंकि लिखने में इतना पढ़ने में टाइम नहीं लगता जितना लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। देखिए वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कलाकार के साथ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।